वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनता जिसे चाहे अर्श पर पहुंचा दे और जिसे चाहे फर्श पर ले आए। भारत का वोटर इतना समझदार है कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उस गलती को वो ठीक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। इसी साल जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। उस वक्त देश के कुछ राज्यों में नरेंद्र मोदी को लोगों का वो साथ नहीं मिला जिसकी आशंका थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन जगहों पर दोबारा चुनाव होते हैं तो नतीजे बिल्कुल अलग आते हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से सिर्फ 5 सीटें मिली थी, लेकिन अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 48 सीटें हासिल हुई, जबकि सारे पोल्स दावा कर रहे थे कि इस बार बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है और कांग्रेस जीतने वाली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी मात्र 33 सीटें ही जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, लेकिन अब वहां 9 सीटों पर हुए विधानसभा के बाय इलेक्शन पर में बीजेपी को जनता ने 9 में से 60 सीटें जिताई हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में महायुति को लोकसभा चुनाव में 48 में से सिर्फ 17 सीटें मिली थी और बीजेपी केवल सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी। लेकिन अभी हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को 288 में से 230 से ज्यादा सीटें मिली हैं और अकेले बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। इसी तरह राजस्थान में हुए विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था और केवल 14 सीटें हासिल हुई थी। यानी चंद महीनों में ही पब्लिक का ओपिनियन और माइंडसेट दोनों बदल गया। लेकिन इतनी जल्दी वोटर्स के मूड में बदलाव कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए मोदी जैसे मैजिक का होना जरूरी है। वोटर्स को एहसास हुआ कि मोदी को जो चाहिए था वो हम नहीं दे पाए, इसलिए सूद समेत वापस करते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है जो महाराष्ट्र में हुआ। तो फिलहाल टक्कर के आज के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।